बहुत सारे स्टूडेंट के साथ परेशानी है। अब तो लगातार इंटरव्यू वगैरह हम देखते हैं कि बिहार एसएससी ऑफिस के बाहर से भी आप लगातार बच्चों से बात करते हैं, आप समझ पा रहे हैं। दिलीप जी से मेरी भी बात हुई थी। प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जहां से कोई ऐसा मुद्दा जो स्टूडेंट के हित का मुद्दा है, खासकर अभी जो सचिवालय सहायक की वैकेंसी है, 8 साल के बाद ये वैकेंसी आई और अब अगली कब आएगी पता नहीं। तो ऐसे में ये सारे मुद्दे एक जगह जमा होकर उठ सकते हैं। स्टूडेंट का एकता के सामने अगर एक हो जाएंगे, सारे टीचर्स एक हो जाएंगे तो आयोग को इस मुद्दे पे झुकना। 10,000 बच्चे आयोग पहुंच जाएं, रेलवे हो या एसएससी हो, बीपीएसएससी हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने CGL 3 यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 3 की वैकेंसी निकाली, जिसमें सचिवालय सहायक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और इसे लेकर लगातार आवाज़ नवीन सर ने भी उठाई, छात्र नेता दिलीप ने भी उठाई, गुरु रहमान ने भी उठाया और हम तो लगातार उठा ही रहे हैं। तो इसे में एक उपलब्धि हुई कि आवेदन की तारीख BSSC ने 1 जून तक कर दी, मगर अभी भी एक मांग लगातार उठ रही है और वो है एडिट के ऑप्शन की मांग है। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ द प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर नवीन सर मौजूद हैं। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। लाइव नेशन 7 चैनल को जितने भी अभी व्यूअर देख रहे हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम है। और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि बिहार एसएससी अभी जो फॉर्म भरवा रही है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ परेशानी है। अब तो लगातार इंटरव्यू वगैरह हम देखते हैं कि बिहार एसएससी ऑफिस के बाहर से भी आप लगातार बच्चों से बात करते हैं, आप समझ पा रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को और जो जिन्होंने ये गलतियाँ की है, उनका लगातार हम हर जगह कमेंट भी देखते रहते हैं। तो आयोग को इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। हम लोग तो जहाँ तक बन पड़ रहा है इस मुद्दे को अधिक से अधिक कोशिश कर रहे हैं कि और थोड़ा एक व्यापक रूप ले और ज़्यादा हाईलाइटेड हो कि आयोग तक ये बात सही तरीके से पहुंच पाए और इस पर कुछ एक्शन ले पाए। और जैसा कि आप बताएं कि दिलीप के बारे में बताएं, तो दिलीप जी से मेरी भी बात हुई थी और एक एप्लीकेशन आयोग के चेयरमैन को भी सबमिट किए हैं, 2-3 दिन का समय भी दिए हैं। और अगर 2-3 दिन में नहीं हो पाता है तो स्टूडेंट के हित में जो भी आवश्यक होगा कि नहीं हमको धरना पर बैठना है या रिक्वेस्ट करना, जो भी होगा, तो हमसे भी बात हुई थी कि सर इस मुद्दे को अगर संभव हो तो अधिक से अधिक स्टूडेंट का हमको साथ भी चाहिए। तो एक पिछला वीडियो भी हम इस पर बनाए थे और वो जो एप्लीकेशन दिए हैं तो उसका हम वीडियो उस पर हम दिखाए भी थे कि क्या एप्लीकेशन में मांग किया गया था। तो सारे स्टूडेंट को जिन्होंने सही तरीके से फॉर्म भरा है तो अपने उन साथियों के लिए भी ज़रूर एक बार अपनी आवाज़ को मुखर करनी चाहिए, आवाज़ को उठानी चाहिए कि कम जो फॉर्म अभी इतने दिन के बाद जो वैकेंसी आई हुई है तो वो बच्चे सफ़र ना कर पाएँ। जी, तो सर क्या ऐसा नहीं लगता कि जो आप लोग कोचिंग चलाते हैं, आप लोग स्टूडेंट से रूबरू होते हैं, आपके यहाँ स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, तो आप पढ़ाते तो ज़रूर हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक आपसे एक अटैचमेंट भी हो जाता है कि आपके यहाँ वो पढ़ने आए। तो ऐसे में क्या एक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ से कोई ऐसा मुद्दा जो स्टूडेंट के हित का मुद्दा है, खासकर अभी जो सचिवालय सहायक की वैकेंसी है, 8 साल के बाद ये वैकेंसी आई और अब अगली कब आएगी पता नहीं। तो ऐसे में ये सारे मुद्दे एक जगह जमा होकर उठ सकें। निसंदेह सही बात है कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होना ही चाहिए कि जो भी समान फैकल्टी हैं, जैसे हम ही हैं बिहार एसएससी की तैयारी कराते हैं, बहुत सारे टीचर्स बिहार एसएससी की तैयारी कराते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि इससे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो इन लोगों का एक प्लेटफॉर्म होना ही चाहिए कि जो कि स्टूडेंट के हित की बातें को आगे बढ़ा पाए, रख पाए। आप इसका उदाहरण ताज़ा सा देख सकते हैं कि रेलवे का जो हुआ था, RRB का जो इशू, उसमें यही चीज़ हुआ था। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, ग्रुप बना करके स्टूडेंट के बातों को आगे बढ़ाए, प्रोसीड किए, आपसी एकजुटता का हम परिचय दिए और लास्ट में समझिए कि वो सारी मांगें जो कि स्टूडेंट के हित में थी माना भी गया। इसलिए कि स्टूडेंट के एकता के सामने अगर एक हो जाएंगे, सारे टीचर्स एक हो जाएंगे तो आयोग को इस मुद्दे पे झुकना पड़ेगा। तो हमारा प्रयास है, हम लगातार कई सारे टीचरों से बात भी कर रहे हैं, बहुत की सहमति हो पा रही है, बहुत की सहमति
सहमति में थोड़ा सा अभी अभाव दिख रहा है, लेकिन उनको हम कन्विंस कर लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो 1-2 दिन में आपको इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आपको निकल करके आएगा कि सारे टीचर मिल करके लगातार इस आवाज़ को मुखर कर रहे हैं, आवाज़ को उठा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने लगातार ये पहले दिन से हमने ये मुहिम चलाया, हमने लगातार गुरु रहमान से भी बात की, आपसे भी बात की, छात्र नेता दिलीप से तो लगातार कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लगातार बीएसएससी के बाहर, क्योंकि हर दिन अभ्यर्थी एक बड़ी संख्या में आवेदन दे रहे हैं एडिट के लिए, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी संख्या, बड़ी तादाद है, तो इतने बड़े अभ्यर्थी अगर एक छोटी सी गलती, क्योंकि आयोग बड़ी बड़ी गलती खुद कर चुका है, तो ऐसे में एक छोटी सी गलती अगर लड़के कर रहे हैं तो उनके करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और हमको लगता है कि किसी भी दिन, एक दिन अगर 5,000 10,000 बच्चे आयोग पहुंच जाएं एक साथ, जो भी इस परेशानी से परेशान चल रहे हैं, तो निसंदेह आयोग को इस पर उसी दिन सेम दिन हमको लगता है कि एक्शन लेना पड़ जाएगा। बस वैसा माहौल तैयार नहीं हो रहा है और हम लोग माहौल शांतिपूर्ण करने ढंग से सिर्फ जाने की ज़रूरत है, अपनी परेशानी बता। अरे भाई, आप इसका कुछ फ़ी निर्धारित कर दीजिए। अगर आपको इस तरह का लगता है तो आप 50 रुपये 100 रुपया, आपको जो भी उचित लगता है आप फी ही कुछ इसमें बांध दीजिए कि आप अमुक फ़ी जमा करके इसके एडिट ऑप्शन का आप लाभ उठा सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सर खुद बीपीएससी देता है, बीएसएससी ने भी पहले सारे लगभग रेलवे हो या एसएससी हो, बीपीएसएससी हो, तो सभी में ये देखा गया है कि ये टेक्निकल पहलू हमेशा इस तरह की आते रहती है और टेक्निकल फॉल्ट होते रहता है। बाद में वो लोग नोटिस निकाल करके उसको सुधार कर लेते हैं। तो जब स्टूडेंट के हित की बातें होती है तो इसमें इतनी देरी क्यों, हम यही जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी नहीं पता है कि स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल पता, और लगातार आवेदन लड़के आके मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो आवेदन दे रहे हैं। तो हमको तो दूसरा ये भी लगता है कि जिस तरीके से लगातार हम भी देख रहे हैं कि ऑफिस में आ रहे हैं स्टूडेंट, आवेदन दे के रिसीविंग करवा के आ रहे हैं, तो हमको लगता है कि शीघ्रतापूर्वक इस पर कुछ ना कुछ, हमको लगता है जैसे लास्ट डेट होने के पहले या लास्ट डेट तक में इस पर जरूर कुछ ना कुछ अंत में भी कुछ डेट निकाल देगी। हाँ, निकाल देगी। जैसे कैसे अभी डेट बढ़ा दी, तो मे भी कि इस पर कर ले, नहीं करेगी तो फिर तो जो उचित पहलू होगा तो किया ही जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो ये एक अहम बात है कि बीएसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, एक तो ये वैकेंसी 8 साल के बाद आई है और अगली वैकेंसी कब आएगी ये छात्र तो क्या शायद आयोग को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि अब अगली वैकेंसी वो कब निकालेंगे। ऐसे में जब एक मौका दे रहे हैं अभ्यर्थी को तो फिर उनकी एक छोटी सी भूल का नतीजा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर एक चीज़ और मैं चर्चा करना चाहूँगा कि कंप्यूटर के ज़रिए ये भरा जाने वाला फॉर्म है, यानी ऑनलाइन है, और बिहार में ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो इकोनॉमिकली किस पोजीशन में हैं हम सब जानते हैं, और भले ही भारत डिजिटल इंडिया होने की बात का दावा करता हो, मगर कितना डिजिटल हम हैं इसकी ज़मीनी हकीकत तो सबके सामने है। एक्चुअली में गलती होने का बहुत सारे रीज़न है ना। अब स्टूडेंट करे तो क्या करे, सबके पास तो उस तरह का सिस्टम उपलब्ध नहीं है। नेट का भी डिस्टरबेंस चलते रहता है, तो मैक्सिमम बच्चे साइबर कैफे फॉर्म भरते हैं। साइबर कैफे वाले को बिजनेस करना है, प्लस उस पर इतना लोड रहता है, इतने सारे बच्चे साइबर कैफे फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, तो वो सबका एक साथ कलेक्ट कर लेता है फॉर्म, और फॉर्म कलेक्ट करने के बाद उनको दूसरे दिन बुलाया जाता है कि हम फॉर्म भर के रखेंगे, आप दूसरे दिन आके रिसीविंग इसका ले जाइएगा, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर तो बहुत बार होता है कि BC MBC में उनको पता नहीं होता है, बहुत छोटी छोटी गलतियाँ रहती है, वहाँ गलतियों की संभावना हमेशा साइबर कैफे में बनी हुई रहती है। तो इसलिए स्टूडेंट को भी चाहिए, जो बच्चे फॉर्म भरते हैं तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक साइबर कैफे से ही भरते हैं, तो कोशिश करें कि सामने में फॉर्म भरवाने का, नहीं तो ये तो साइबर कैफे वाले से लगातार गलती होता आया है और आगे भी होती रहेगी। तो बहुत निवेदन लगातार लड़के कर रहे हैं, नवीन सर कर रहे हैं, कई गुरुओं ने किया, रहमान सर ने भी किया, दिलीप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, और हम इस मुद्दे को शुरू से लेकर चल रहे हैं। तो ज़रूरत है कि इस पर खुद बीएसएससी ध्यान दे, संज्ञान ले और इन अभ्यर्थियों को एक मौका दे ताकि इनका भविष्य संवर सके, इन्हें जो मौका मिला है इसका ये फ़ायदा उठा सकें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।